हाँ तो स्टूडेंट्स, चौथा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इसे हम ध्यान से करेंगे। ये एक्सरसाइज 7.2 है, क्लास 10th। तो स्टूडेंट्स, मैं विपिन शर्मा आप लोगों का चैनल MB क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं और यहाँ से हम पढ़ाई। आप लोग पूरे ध्यान से वीडियो को पूरा देखेंगे बिना स्किप किए, आप लोगों के बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए, दो बिंदु दे रखे हैं और इन बिंदुओं को एक तीसरा बिंदु -1, 6 किसी अनुपात में विभाजित कर रहा है और वो अनुपात पूछा गया है। अनुपात क्या है? तो क्या करेंगे हम, माना अनुपात M1 M2 है। माना अनुपात क्या है? M1 M2 है। अब आप लोगों को जब कोई तीसरा बिंदु दो बिंदुओं को M1 M2 में विभाजित करता था तो एक फॉर्मूला बताया था मैंने, x = M1 x2 + M2 x1 अपॉन M + N। ठीक है, M1 + M2। ठीक है, और y = क्या था? M1/2 + M2/1 अपॉन M1 + M2। आपको याद होगा, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है। अगर आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे की तरफ जाएंगे आप चैनल में, वीडियो का जो टाइटल लिखा हुआ है उसके पास में ऐसा आपको एक साइन दिखाई देगा जिसे डिस्क्रिप्शन साइन बोलते हैं। उस पर आप टच करोगे और नीचे की तरफ जाओगे तो देखोगे वहाँ पर प्लेलिस्ट लिखी हुई होगी, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, क्लास 10। उसमें आप देखेंगे तो पहले भी इससे हम 4 वीडियो डाल चुके हैं। उन वीडियोज को आप देख लेंगे, तब इस वीडियो को देखेंगे और ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो माना अनुपात M1/M2 है और x की वैल्यू क्या है? -1 और y की वैल्यू क्या है? 6। तो -1 = M1 x2। देखिए, ये x1/1, ये x2 है, ये y2 है। x2 क्या है? 6। M2 x1 -3 अपॉन M1 + M2। इसे जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? इसका गुणा करेंगे क्रॉस में, तो -M1 - M2, -1 से इसका गुणा करेंगे इधर, = 6M1 - 3M2। इसे पूरे को इस साइड में लेके आएंगे तो -M1 - M2 - 6M1 + 3M2 = 0। ठीक है, ये देखिए M1 को जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? -7M1 + 2M2 = 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ आपका। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग क्या कर सकते हो, सेकंड में y बराबर भी रखोगे। चलो एक बार और बता देते हैं, आप लोग करके देखेंगे। ठीक है, मैं वैसे यहीं से हो जाएगा आपका आंसर, फिर भी आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं बता देता हूँ। तो y की वैल्यू क्या है? उधर 6 है। M1/2 क्या है? -8। M2 y1 10 है अपॉन M1 + M2। इसका भी ऐसे ही कैंची में गुणा करोगे तो 6M1 + 6M2 = -8M1 + 10M2। इसे इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा? 14M1 - 4M2 = 0। ये इक्वेशन सेकंड। और ज़्यादा क्या कर सकते हो, उसमें से 2 कॉमन ले सकते हो, 2 का भाग दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा? 7M1 - 2M2 = 0। ठीक है, दोनों से एक ही इक्वेशन हमें मिल रहा है, केवल माइनस की अंतर है, माइनस कॉमन ले सकते हो आप। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से क्या मिलेगा? -7M1 = 2M2। ठीक है, ये इधर जाके माइनस हुआ। हमें क्या लाना है? M1/M2। तो 7M1/2M2 = क्या आया? 1।
तो m1/m2 इक्वल टू क्या आया 2/7। ये भाग वाली इधर गुणा में जाएगी और गुणा वाली भाग में। यही आप लोगों का आंसर है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एक बार देख लीजिए इसे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं 1,-5 और -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से समविभाजित होता है। x अक्ष से विभाजित होता है। x अक्ष पर एक कोई बिंदु है, वो इसको विभाजित करता है। तो अनुपात पूछा गया है। कोई बिंदु x अक्ष पर है, ये कोई पॉइंट है आपका -4,5 यहाँ मान लीजिए आप। दूसरा पॉइंट है आपका 1,-5, तो 1,-5 आप यहाँ मान लीजिए। इन बिंदुओं को x अक्ष पर कोई बिंदु, ये कोई बिंदु है, निर्देशांक x y मान लीजिए, ये विभाजित कर रहा है। तो वो अनुपात भी पूछा गया है और उन बिंदुओं के, उस बिंदु के निर्देशांक भी पूछे गए, x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन के लिए आप लोगों को एग्जाम्पल्स भी करना ज़रूरी है। तो एग्जाम्पल नंबर 9 बिल्कुल सेम है। एग्जाम्पल नंबर 9 बिल्कुल सेम है, आप इसे समझ लें। उसके बाद आप लोग एग्जाम्पल 9 भी करेंगे। तो देखिए, अब x अक्ष पर है और x अक्ष पे है, तो y पे कोई भी बिंदु कोई मान नहीं होगा y का, तो 0 होगा माना। तो ऐसे में क्या करेंगे हम, क्योंकि दो चीज़ पूछ रहा है, न तो बिंदु दे रखे हैं और न अनुपात दे रखा है, तो उसे k अनुपात 1 में मानेंगे। ठीक है, माना बिंदु x, y बिंदुओं को k अनुपात 1 में विभाजित करता है। माना कोई बिंदु है x, y और वो इन दोनों बिंदुओं को k अनुपात 1 में विभाजित करता है। तब x की तो वैल्यू निकल के आएगी, लेकिन y का मान क्या रहेगा 0। तो यहाँ पर आप 0 भी कर सकते हो। तो हम फॉर्मूले में लगाएंगे डायरेक्ट, तब 0 करेंगे। या लिख दीजिए x अक्ष के लिए y बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम x बराबर निकालेंगे। तो x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और x की वैल्यू क्या है, x ही है, तो x इक्वल टू m1 की वैल्यू k है, x2 की वैल्यू -4 है, m2 की वैल्यू 1 है, x1 की वैल्यू 1 है, m1 की वैल्यू k है और m2 की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब इसे हम जब आगे बढ़ाएंगे तो x इंटू k प्लस 1 इक्वल टू क्या निकलेगा, -4k और प्लस 1। ठीक है, तो इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरी बात है, 0 के बराबर रखना है। 0 क्या है, y के बराबर m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, वैल्यू लगाएंगे हम यहाँ से। m1 क्या है, k है, और y2 5 है, m2 1 है और y1 इक्वल टू -5 है अपॉन k प्लस 1। ठीक है, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 के बराबर हो जाएगा 5k माइनस 5। 5k माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो इसके 5 को इधर भेजोगे तो 5k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। तो k इक्वल टू क्या होगा, 1। k इक्वल टू 1। तो अनुपात तो यहाँ से निकल के आ गया। अनुपात क्या होगा, k की वैल्यू 1 है
1:1, ठीक है। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पर रख देंगे समीकरण 1 में, तो आपको x की वैल्यू भी प्राप्त हो जाएगी। पुट इन फर्स्ट, आप फर्स्ट में रखेंगे इसे, तो देखिए x k की वैल्यू 1 + 1 इक्वल टू -4 × 1 + 1। सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल टू, ये कितना हुआ -4 + 1, तो 2x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू -3/2, ठीक है। तो आंसर आप लोगों का आ चुका है। बिंदु क्या था x, y और y क्या है 0। अतः बिंदु -3/2, 0 बिंदुओं को 1:1 में विभाजित करेगा। क्लियर बात समझ में आई होगी, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0 है और x की वैल्यू निकल के आई, और x y क्या है उस बिंदु के निर्देशांक है। और अनुपात क्या था k/1 था, तो k की वैल्यू क्या निकाली हमने 1, और पहला दूसरा 1 दे ही रखा है। क्लियर आपकी समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने बोर्ड पे है, ध्यान से समझ लें। यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये चारों बिंदु समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दे रखे हैं, तो इनको इस क्रम में लेना है कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों, ठीक है। तो एक समांतर चतुर्भुज हम बना लेते हैं यहाँ पर ABCD, ठीक है। अब देखिए बिंदुओं के नाम रख देते हैं। एक क्या है 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5। एक बात आप लोगों ने पढ़ी होगी छोटी क्लासेज में कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को जब काटते हैं और जो बिंदु होता है वो उनका समद्विभाजक बिंदु होता है। मतलब ये विकर्ण मैंने आपस में मिलाए, तो जहाँ भी ये मिल रहे हैं, ये जो पॉइंट मिल रहे हैं जिस P पॉइंट पे, तो ये इसका भी आधा होगा इस विकर्ण का, और इस वाले विकर्ण का भी आधा होगा। मतलब BD का भी आधा है और AC का भी आधा है। चाहे तो आप नोट में लिख सकते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण प्रतिच्छेदन बिंदु पर परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो देखिए जब ये इसका मध्य बिंदु है तो इसके निर्देशांक लिख लेते हैं हम, क्या हैं देखिए 4 + 3 7/2 हो गया x का, तो और y का देखेंगे 2 और 6 8 और 8 का आधा 4, ठीक है। मध्य बिंदु के निर्देशांक x की वैल्यू को जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे, तो x की वैल्यू यहाँ भी है और यहाँ भी है, 4 और 3 7 का आधा। अब यहाँ 5 + y है तो यहाँ पर तो नहीं निकलेगा एग्जैक्ट, तो यहाँ से निकालेंगे 2 + 6 8 और 8/2 4, ठीक है। चूंकि क्या लिखोगे DP = CP, ठीक है। चलो छोड़ो इसे भी, आप क्या करोगे x + 1/2 इक्वल टू 3 + 4/2। देखिए ये भी किसके निर्देशांक है, x के हैं, और ये भी x के हैं, ठीक है। तो 1 + x/2 इक्वल टू 4 + 3/2, ठीक है। दोनों का आधा, 2 से ये 2 चला जाएगा, तो x = 7 - 1, तो x = क्या निकला 6, x = क्या निकला 6 निकला। उसी प्रकार क्या करोगे y की लोगे, y + 5 इक्वल टू
2+6 अपॉन 2 भी है इसके नीचे भी, 2 से 2 चला जाएगा, तो y + 5 = 8, तो y बराबर 3। क्या कैसे लिखोगे? x बराबर 6 और y बराबर 3। ये क्या है? आपके आंसर हैं। क्लियर, समझ में आया होगा? ठीक है, अगला देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 में मैं आपको इसी प्रकार से हिंट दूंगा, आप आसानी से करेंगे। बुक अपनी खोली रखी होगी आप लोगों ने। तो क्वेश्चन है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए भी एक वृत्त का व्यास है। देखिए, पहले मैं एक वृत्त बना लेता हूं और उसका व्यास दे रखा है उसने ए बी वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र 2, है। ये केंद्र है और इसका मान कितना है? 2, तथा बी के निर्देशांक 1, हैं। 1, हैं। तो ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए, ए के निर्देशांक हम निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर x y इसके निर्देशांक मान लीजिए ए के, तो नोट कर लो। चलो थोड़ा लिख देता हूँ। माना बिंदु ए के निर्देशांक x, y हैं। बिंदु ए के निर्देशांक क्या है? x, y। अब ध्यान से देखें, ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त का व्यास है। अब केंद्र वृत्त के व्यास को 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा, ठीक है। तो ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर सी के निर्देशांक। भाई केंद्र क्या है? कोई सी पॉइंट मान लिया मैंने, इसे ओ नहीं मानोगे क्योंकि ओ का मतलब होता है 0, 0, ठीक है। तो ए बी के मध्य बिंदु क्या निकलेगा? x + 1/2, दोनों को जोड़ोगे x1 और x2 को 2 का भाग, कोमा y + 4/2 इक्वल टू क्या वैल्यू दे रखी है? 2, -3। सॉल्व करेंगे इसको, तुलना करने पर तो x + 1/2 = 2, ठीक है। पहले की पहले से कर देंगे, दूसरे की दूसरे से। तो x + 1 = क्या आया? इसका इधर गुणा करेंगे तो 4, x = 3। और दूसरी चीज़ क्या है? y + 1/2 = -3। तो y + 1 = क्या आया? -6। इसका इधर गुणा किया तो y = क्या आया? -7, ठीक है। अतः बिंदु ए के निर्देशांक, पहले x की वैल्यू आती है फिर y की, 3, -7 है, ठीक है। पहले x फिर y। आप लोग इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको अगला बताऊंगा। तो अगला क्वेश्चन है, बिंदु ए के निर्देशांक, ये तो हो गया। यदि ए और बी के निर्देशांक दे रखे हैं, 8वां क्वेश्चन है, ए के निर्देशांक दे रखे हैं भाई -2, -2 और बी के निर्देशांक दे रखे हैं 2, -4। तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कोई पी बिंदु और है, उसके निर्देशांक पूछ रहा है। यदि ए पी बराबर 3/7 ए बी, पहले तो ए बी लिखते हैं हम। ए बी कहाँ है? ये ए बी है, ठीक है। एक कोई तीसरा पॉइंट है पी, यहाँ पर मान लीजिए पी पॉइंट, तो वो उसने क्या दिया है? ए पी बराबर 3/7 ए बी। अब इसे ध्यान से समझेंगे आप लोग। देखिए, इस रेखाखंड में ए बी में से
7 खंड हमें करने हैं। कितने खंड करने हैं? 7 खंड करने हैं, क्योंकि नीचे वाला अनुपात दे रखा है 7 का, ठीक है। तो इधर 4 इससे 3 इससे आ जाएं AP की तरफ, और इधर अगर 4 आ जाएं तो 7/7 हो जाएगा, पूरा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर दूँ, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए ये मैंने 7 लाइन खींची है, क्योंकि मेरा हर कितना था? 7 था, ठीक है। तो इधर कितने आए? 3, और इधर कितना आया? अनुपात 4। तो AP अनुपात BP अगर मैं इसकी लंबाई को अनुपात में मापूं तो 3:4 आएगा। अब कुछ बच्चों की ये बात समझ में नहीं आएगी होगी कि AP अनुपात BP सर ने 3:4 कर दिया, वो कैसे किया? अब यहाँ से ध्यान से समझें थोड़ा सा लॉजिक। तो देखिए मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 7AP बराबर, अब क्या करें? देखिए AB क्या किस किस के जोड़ के बराबर है? AP और BP के जोड़ के बराबर है। तो मैं क्या कर दूं इसको? 7AP बराबर 3। AB को क्या लिख सकता हूं? AP प्लस BP, ठीक है। AB पूरी है और ये किस किस से मिलके बनी है? AP और BP से, ठीक है। तो और इसे आगे जब करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 7AP बराबर 3AP प्लस 3BP। इसे इधर लेके आएंगे तो क्या रहेगा? 4AP बराबर 3BP। अब AP अपॉन BP करेंगे हम। AP अपॉन BP बराबर 3/4। ये इधर गुणा किया तो इधर भाग में, और ये इधर गुणा किया तो ये इधर साइड में भाग में। तो AP अपॉन BP बराबर 3:4। AP ये है, BP ये है। तो इसे हम क्या मान लें? M1, और इसे क्या मान लें? M2। अब हमें M1 और M2 दोनों को पता है, X1 X2 पता है, तो XY के निर्देशांक आसानी से हम निकाल सकते हैं अब, ठीक है। तो कैसे निकालोगे? X बराबर क्या होता है? M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। सेम Y बराबर M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। इस फॉर्मूले में अब आप रख दोगे तो आप लोगों को P के निर्देशांक प्राप्त होंगे, ठीक है। M1 क्या है? इधर 3, M2 क्या है? 4 है, X1 Y1 ये है और X2 Y2 ये है, ठीक है। तो इसे आप स्वयं करेंगे, अब डू योर सेल्फ। अब मैं आप लोगों को अगला क्वेश्चन बताऊंगा, हिंट को आप नोट कर लीजिए। अगला 9वां क्वेश्चन है, बिंदुओं -2,2, 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपने एक और किया है, इधर 4 बराबर भागों में इसे डिवाइड करवा रहा है, और पहले समत्रिभाजित कराया था, आप लोगों को याद होगा, क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, बेटर समझ में आएगा आप लोगों को। वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक करें, चैनल को नए लोग हैं तो सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं, जिससे कि हमें भी खुशी हो, थोड़ी मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। तो देखिए अब 9वां, A पॉइंट दे रखा है -2,2, B पॉइंट दे रखा है 2,8, ठीक है भाई। AB को 4 बराबर भागों में बांटना है, AB को 4 बराबर भागों में बांटेंगे। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, 1 2 3 4 भागों में, ठीक है। तो एक पॉइंट मान लीजिए P, दूसरा Q और तीसरा R। 3 पॉइंट हैं जो इसको बांटेंगे, ठीक है। तो निर्देशांक P के मान लीजिए आप x, y, इसके मान लीजिए x डैश, y डैश, इसके मान लीजिए आप अल्फ़ा, बीटा, अलग अलग मानने पड़ेंगे आप लोगों को, ठीक है। तो हमें अब इन सभी की वैल्यू बतानी है। अब देखो ये बराबर बराबर हिस्से 1 1 1 और 1, सबकी जो अनुपात है चारों हिस्सों का वो कितना है? 1 1 1 का। अब क्या करें?
कि हम P बिंदु के लिए, किसके लिए, P बिंदु के लिए M1 रेशियो M2 बराबर, देखिए P बिंदु के लिए अगर बात करें तो अब इन दोनों बिंदुओं से हमें कोई मतलब नहीं है, तो P बिंदु के लिए हम यहाँ से निकालेंगे तो M1 रेशियो M2, तो देखो ये कितना अनुपात है, 1 है अनुपात 3, क्योंकि इसके 4 हिस्से हैं, ठीक है। अब बिंदु Q के लिए बात करें तो M1 रेशियो M2 इक्वल टू 2 रेशियो 2। देखिए Q बिंदु ये है, इधर कितने हिस्से हैं, 2, और इधर भी 2 हिस्से हैं, तो 2 रेशियो 2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 रेशियो 1, ठीक है। अब तीसरा बिंदु R है, R बिंदु के लिए M1 रेशियो M2, R बिंदु कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर 1 2 3, 3 रेशियो, इधर कितने हिस्से आ रहे हैं, 1 हिस्सा, तो 3 रेशियो 1, ठीक है। अब क्या है, M1 और M2 के मान पता है हमें, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, तो अब हमें ये सभी बिंदु यहाँ से निकालने हैं, ठीक है। आप लोगों को मैं यहाँ पर निकाल के अभी दिखाऊंगा। तो देखिए x बराबर, डायरेक्ट पूरा ही कर देता हूँ, x, y बराबर क्या होगा, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 कोमा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। वैल्यू लगाएंगे, M1 क्या है, 1 है, x2 क्या है उधर 2, M2 क्या है 3, x1 क्या है -2 अपॉन M1 प्लस M2, M1 1 और M2 3, 1 ही है, इधर भी 3 है, इधर 1 प्लस 3, M1 और M2 मैंने लगा दिया। अब y2 लगाएंगे, y2 क्या है 8, y1 क्या है 2, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी निकल के आई, x, y की, तो ये बराबर में क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर रहा हूँ, 2 -3, 2 और -6, ये -6 हो जाएगा, और 2 में से -6 जाएगा तो -4/4, डायरेक्ट लिख दूँ, चलो एक बात और लिख देता हूँ, आगे लिखूँगा, ठीक है। तो ये 8 + 6 14 अपॉन 4, आगे से जब काट पीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -1, 2 से दोनों कट जाएंगी, 7 बार ऊपर वाली, नीचे वाली 2 बार, तो इसके निर्देशांक क्या निकले, -1, 7/2। इसी प्रकार इसके निकालेंगे और इसी प्रकार इसके भी निकालेंगे। तो एक और मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा, उसके बाद बाकी आप लोगों को करना है। अब देखिए इसको, देखिए इसे तो आप दूसरे और कायदा से निकाल सकते हो, ये दोनों का मध्य बिंदु है, क्योंकि 2:2 बराबर अनुपातों में क्या होता है, मध्य बिंदु से निकाल सकते हो। तो x डैश y डैश बराबर, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, 2 ही अनुपात इधर है, 2 ही अनुपात इधर है, 1:1 में विभाजित कर रहा है। तो -2 और +2, -2 + 2/2 2 + 8, 2 + 8/2, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, -2 और +2 क्या होगा 0, ये 10/2 क्या हुआ 5, तो इसके दूसरे के निर्देशांक क्या निकले 0, 5। तीसरे के आप निकाल सकते हो, अनुपात दे रखे हैं 3:1, फॉर्मूले में लगाओगे x1 x2 के मान वही हैं, y1 y2 के मान भी वही हैं, ठीक है, आसानी से आप निकाल पाओगे। अब मैं आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन और कराऊंगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए, मैं इसे अब साफ कर रहा हूँ, रोक के नोट कर लीजिए। आप लोगों की अगर कोई कमी दिख रही है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, जिससे कि हम आगे वाली वीडियो में सुधार करें। अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा आपको, उससे जुड़ जाइए। उस ग्रुप पर हम डेली शाम को चर्चा करते हैं, आपकी समस्याओं का जो भी सॉल्यूशन होगा हम करेंगे, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ अब हम चलेंगे। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दे रखे हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दे रखे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, एक समचतुर्भुज है, ABCD होता है, PQRS भी होता है, कुछ भी लिख सकते हो। निर्देशांक 30, 4,5, -1,4 उसी क्रम में लिखेंगे जिसमें लिख रहे हैं ए की जगह पे A, B की जगह पे B, C की जगह पे C, D की जगह पे D, -2, -1 ये चारों इसके निर्देशांक दे रखे हैं और इसका क्षेत्रफल पूछा गया है। देखिए समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। लेकिन अगली एक्सरसाइज के हिसाब से जब आप जाओगे तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के योग के भी बराबर होता है। लेकिन अभी आप लोगों को मैंने त्रिभुज वाला फॉर्मूला नहीं कराया, इसलिए उससे नहीं बताऊंगा। आप लोगों को मैं किससे बताऊंगा? विकर्णों के क्षेत्रफल से। नोट कर लें फॉर्मूला, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, नोट कर लेना फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD चतुर्भुज है वो क्या होगा? 1/2 गुणा विकर्ण क्या क्या है? एक AC है और दूसरा क्या है? BD है। AC और BD के गुणा में 1/2 से गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? हमें इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो हमें AC भी निकालनी है और BD भी निकालनी है, तो निकालेंगे हमें जिसकी रिक्वायरमेंट है। तो AC बराबर क्या होगा? अंडर फॉर्मूला याद होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। AC की बात की जाए, ये x2 y2 x1 y1, तो अंडर रूट x2 क्या है? -1 -3 x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 -0 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको आगे तो क्या मिलेगा? ये कितना हुआ? -4 और -4 का स्क्वायर 16 प्लस ये भी 16, 4 का स्क्वायर, और 16 कितना होता है? 32, अंडर रूट 32। और 32 के जब हम फैक्टर काटेंगे तो क्या मिलेगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक है, तो एक जोड़ा ये निकल आएगा, एक जोड़ा ये, तो ये क्या हो गया? 4√2 यूनिट, 4√2 मात्रक। ठीक है भाई, एक जोड़ा में से एक निकल के आता है। ठीक है, इधर जोड़ा नहीं था तो ये अंडर रूट के अंदर, इतना तो आप सभी लोग जानते हैं, 10th क्लास के बच्चे हैं। दूसरी चीज़ है BD। अब BD हम निकालेंगे, फॉर्मूला सेम है, विकर्ण लंबाई का फॉर्मूला लगेगा -2 -4, -2 -4 का स्क्वायर प्लस -1 -5 का स्क्वायर, -1 -5 का स्क्वायर। आगे से जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? -6 और -6 का स्क्वायर 36, ये भी 36, क्या हो गया? 72। फैक्टर काटोगे 8 दूनी 16, 3 गुणा 3, देखिए 3 3 9 दूनी 18, 36 72, एक जोड़ा ये निकल के आएगा, एक ये निकल के आएगा।
तो कितना हुआ 3 गुणा 2 6 और 1 2 भीतर ही रह जाएगा, तो 6√2 यूनिट। फॉर्मूले में लगाएंगे क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा AC गुणा BD। 1/2 AC की वैल्यू 4√2, BD की वैल्यू 6√2। सॉल्व करेंगे तो 4 छिक्के 24 गुणा 2, √2 का √2 से 2, ठीक है, और 4 का 6 से 24/2, 2 से 2 चला गया तो कितना आया 24 वर्ग मात्रक स्क्वायर यूनिट। इस प्रकार से आप लोगों की ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगली एक्सरसाइज के साथ हम बहुत जल्दी आपके सामने प्रस्तुत होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।